गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन है कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह की प्रमुख खबरें। चोटियों पर फाहे, शिमला में पेड़ गिरने से एनएच पर 2 घंटे जाम, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच पिछले कल कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर फिर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित सोलन, बिलासपुर में झमाझम बादल बरसे, मैदानी जिलों में अंधड़ चला। मंडी की बलह घाटी और रामपुर के 15-20 क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। शिमला में टूटी कंडी के पास पेड़ गिरने से यातायात करीब 2 घंटे ठप रहा। इससे 3 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश अंधड़ से आम, टमाटर, खीरे की फसल को नुकसान हुआ है। हमीरपुर में अंधड़ से 17 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 8 मई तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने और बिजली चमकने का येलो अलर्ट है। कुल्लू में निजी बस परिचालक को 1 घंटे तक किया डिजिटल अरेस्ट, मांगे इतने रुपए। कुल्लू में एक निजी बस का कंडक्टर साइबर ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गया। ताज़ा मामले में एक निजी बस के परिचालक को शुक्रवार सुबह करीब 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल के नाम से परिचालक को फर्जी एफआईआर की कॉपी और साथ में पुलिस कस्टडी का एक वीडियो भी भेजा गया। करीब 1 घंटे तक परेशान रहे परिचालक ने कुल्लू पुलिस की मदद लेने के बाद राहत की सांस ली। घटना शुक्रवार सुबह करीब 8:55 की है। परिचालक महेंद्र निवासी गड़सा को पहले मैसेज आते हैं और बाद में शातिर ने फ़ोन किया। शातिरों ने परिचालक के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा केस दर्ज करने की बात कही। शातिरों ने बाकायदा इसकी फर्जी एफआईआर की कॉपी भी भेजी। इसे देखकर परिचालक घबरा गए और शातिरों ने उसे केस को रफा दफा करने की बात कही। इसके एवज में 8200 रुपये मांगे। इसके लिए व्हाट्सएप पर 2 अकाउंट नंबर दिए गए। वहीं परिचालक ने सर्वर डाउन होने का बहाना बताया तो छात्रों ने क्यूआर कोड भी जारी किया। राशि न डालने पर घबराए परिचालक को फ़ोन कर धमकाने की कोशिश की। कहा कि अभी 8200 रुपये नहीं दिए तो उनको 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे, ज़मीन तक बेचनी पड़ सकती है। लगभग 1 घंटे तक छात्रों द्वारा परेशान करने पर महेंद्र कुल्लू पुलिस के साइबर सेल के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने साइबर सेल के अधिकारियों को अवगत कराया और बाद में उन नंबरों को ब्लॉक किया गया। इसके बाद परिचालक ने राहत की सांस ली। बिलासपुर को 4 लेन से जोड़ने के लिए बनेगी अंडर वाटर टनल। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन बन जाने के बाद डिस्कनेक्टेड हुए भागड़ा विस्थापितों के साथ बिलासपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गोविंद सागर झील के रास्ते अंडर वाटर टनल का निर्माण होगा। यह इनिशिएटिव सुखू सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं घुमारवी हलके के विधायक राजेश धर्माणी ने लिया है। धर्माणी की सोच है कि किसी न किसी तरह देश को रोशन करने की खातिर कुर्बानी देने वाले बिलासपुर शहर के लोगों को 4 लेन के साथ कनेक्ट किया जाए। पोस्ट सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अंडर वाटर टनल के लिए हायर किए गए कंसल्टेंट की ओर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अभी इस रिपोर्ट पर गहन चर्चा होनी है। यदि टनल निर्माण आसान रहता है तभी आगे की योजना पर काम शुरू होगा और सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा, नहीं तो पुल की ऑप्शन पर काम किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि धर्माणी के निर्देशों के बाद योजना को लेकर सर्वे के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से कंसल्टेंट हायर किया गया है। सिंगल डोर मिनी बसों में चालक काटेगा सवारियों के टिकट, घाटे वाले रूटों पर चलाएगा निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने बेड़े में 100 सिंगल डोर मिनी बसें शामिल करेगा। इन बसों को हिमाचल के घाटे वाले ग्रामीण रूटों पर चलाया जाएगा। सभी बसें सिंगल डोर की होंगी। इसमें परिचालक नहीं होगा, चालक ही सवारियों के टिकट काटेगा। इन बसों के आने से जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी, वहीं परिवहन निगम को भी फायदा होगा। हिमाचल में बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 17 तक कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश में लोग अब गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल सूची में चयन के लिए 17 मई तक आवेदन कर सकेंगे।
अब तक सरकार ने 30 अप्रैल अंतिम तिथि तय की थी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 21 मार्च 2025 की अधिसूचना में संशोधन किया है। बीपीएल चयन के लिए एसडीएम की ओर से 3 सदस्यीय सत्यापन समिति यानी पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर आधारित का गठन 8 मई तक करना होगा। वहीं सत्यापन समिति की ओर से तय की गई सूची 25 जून तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। सरकार ने 15 अक्टूबर तक बीपीएल चयन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उधर ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने कहा कि बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए प्रदेश के पात्र लोग 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोग पूर्व निर्धारित 30 अप्रैल तक आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए अंतिम तिथि आगे बढ़ाई गई है। हिमाचल में वन मित्रों के लिए बनेगी विशेष नीति। वन विभाग की ओर से रखे गए 62 वन मित्रों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण जारी है। शुक्रवार को राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी वन विभाग कार्यालय रिकांगपिओ में इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत 62 वन मित्रों से मिले। इस दौरान नेगी ने वन मित्रों को बधाई दी और वन मित्रों को अपने दायित्व को ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से निभाने का संदेश दिया। नेगी ने कहा कि सभी वन मित्र वेल क्वालिफाइड हैं और अपने विभागों की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ उन्हें विभाग में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। नेगी ने कहा कि सरकार वन मित्र के लिए अलग पॉलिसी बनाएगी ताकि वन मित्रों के भविष्य उज्जवल हो। इससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे पूर्व वन मंडलाधिकारी अरविंद ने मंत्री का किन्नौरी टोपी व मफलर पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर वन विभाग के एसीएफ, वन विभाग के आरओ, बीओ, गार्ड सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। प्रदेश के बॉयज और गर्ल्स स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के बॉयज़ और गर्ल्स स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया है। इसके तहत इन स्कूलों को मर्ज कर को एजुकेशनल बनाया जाएगा। सरकार के आदेशों के बाद विभाग ने भी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने जिलों से ऐसे स्कूलों को डाटा मंगवा लिया है। इस महीने के अंत तक इसकी शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा करेगा। इसमें पहले 12वीं तक की कक्षा वाले स्कूल लिए जाएंगे। एक ही जगह में अलग अलग चल रहे इन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। हैवानियत की हदें पार, भाइयों ने किया 9 साल की बहन के साथ गैंगरेप। मंडी जिला के अंतर्गत गोहर की जूनी वैली में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। 3 नाबालिग भाइयों द्वारा अपनी ही नाबालिग चचेरी बहन के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मामला पुलिस थाना गोहर का बताया जा रहा है, जहां 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 9 वर्षीय किशोरी को उसी के चचेरे नाबालिग भाइयों ने हैवानियत का शिकार बनाया। आरोपी 13 और 14 साल के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि पीड़िता की मां फसल और मवेशियों के कार्य के लिए अपनी दोगरी को गई हुई थी। वहीं पीड़िता छोटी बहन के साथ खेल रही थी तो वहां चचेरे भाई भी पहुंच गए। आरोप है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि इस बात को किसी से साझा न करे, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। परिवार तक बात पहुंचने के बाद मामला पुलिस थाना पहुंचा और मां की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी मंडी सागर चंद्र ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।